टेंस क्या है? व्हाट इज टेंस? टेंस हिंदी में हम काल को टेंस कहते हैं। काल मैंने समय, काल मैंने समय। तो देखो समय कितने प्रकार का होता है? समय 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। भविष्य काल। वर्तमान को हम अंग्रेजी में प्रेजेंट कहेंगे, प्रेजेंट। भूत को हम पास्ट कहेंगे, तो भविष्य को हम फ्यूचर कहेंगे, फ्यूचर। इसी प्रकार तो टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आगे इनके भाग हो जाते हैं। शुरू में हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के भाग। प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट, इंडेफिनाइट का मतलब है अनिश्चित। अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब जिसमें निश्चित ना हो, जिसमें कोई समय निश्चित ना हो। तो समय कहीं पे निश्चित होता है और कहीं पे निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार ये सारे टेंस हम देखेंगे और इनमें सब में आ जाएगा। तो इसकी अनिश्चितता की देखो पहले, इसकी पहचान। जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, आए, वह वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनाइट का होता है। तो ये तो हिंदी में हो गया। जैसे कि वह जाता है, वह जाता है, वह गाता है, वे खाते हैं, वे खाते हैं। तो इस तरह जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ते आएगा तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। इसकी बनावट हम इसको अंग्रेजी में कैसे रूपांतरण कर सकते हैं? अब देखिए, अंग्रेजी बनाते हुए इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। अब इसमें देखो एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता के साथ। तो अब हम देखेंगे जो नए सीखने वाले हैं उनको ये पता नहीं एक वचनकर्ता क्या होता है। तो ही, सी, इट, किसी का नाम राम या कोई अन्य नाम, किसी वस्तु का नाम, तो ये एक वचन में आता है। ही का मतलब होता है वह, जो पुरुष के लिए लगता है, और सी का मतलब वह स्त्री के लिए लगता है। इट मैंने यह, दिस दैट, कुछ भी हो सकता है। तो एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन सिंगुलर, एक वचन सब्जेक्ट के साथ, कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जमा एस या ई एस लगता है, एस या एस लगता है। जैसे वह जाता है, जैसे हमारा शब्द है वह जाता है, उसमें मतलब वह जाता है। वह का बन गया ही, तो गोज, ही गोज, ही गोज। अगर वाक्य नेगेटिव है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, इसका बन जाएगा ही डज नॉट गो। तो एस ई एस हट का उसका डज बन चुका है और यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। अगर आप नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो जैसे ही गोज है तो इसका ई एस हट के यहाँ पे डज नोट हो जाएगा, डज नोट हो जाएगा। यो ई एस यहाँ पे डज में आ जाएगा और गो पहली फॉर्म में आएगा। अगर वाच्य प्रश्न है क्या वह नहीं जाता है, तो डज आ गया, डज ही नोट गो। तो इस तरह। अब ये था सिंगुलर का था। अब प्लूरल का देखो, बहुवचन करता, बहुवचन मैंने ज़्यादा करता होते हैं जहाँ पे। तो बहुवचन में इसमें कौन सा? आई मैंने मैं, वी मैंने हम, यू मैंने तुम, दे मैंने वे। दे दोज या दो आदमियों का इकट्ठा नाम, राम, एंड लगा के बीच में श्याम। तो ठीक है, तो दो आदमियों का नाम है, तो ये बहुवचन में आ गए।
बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES का प्रयोग नहीं होगा, अकेली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और उसमें डज नॉट का प्रयोग होता है। नेगेटिव में इसमें डू नॉट का प्रयोग होगा। नेगेटिव में नकारात्मक नेगेटिव, जैसे हम नहाते हैं, वी बात। हम नहीं नहाते हैं, वी डू नॉट बात। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है, क्या हम नहाते हैं, डू का डी बड़ा वाक्य स्टार्टिंग है तो डू वी बात। जहाँ पे भी लाइन शुरू होगी वहाँ पे वाक्य हमेशा बड़ा रखना अंग्रेजी में, और जैसे फुल स्टॉप लगता है उसके बाद जो वाक्य आएगा उसको भी बड़ा रखना। इस बात का विशेष ध्यान रखे जाए, ये गलती मानी जाती है। अगर आप यहाँ पे छोटा स्मॉल लेटर लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। इसलिए लाइन शुरू करते हुए और फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा लिखना होता है। इस प्रकार दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में होगा। आप इसको देखकर आप और वाक्य बना सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।